सबसे पहला पार्ट है उसको कहा जाता है टाइटल। टाइटल में तीन चीजें आती हैं, सब्जेक्ट है, उसके बाद क्लास है, फिर नेम है। सब्जेक्ट क्या कि आप उर्दू पढ़ा रहे हैं, आप इंग्लिश पढ़ा रहे हैं या फिर कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, उसका नाम लिखेंगे। यहां फर्ज करते हैं कि आप इंग्लिश के टीचर हैं, आप इंग्लिश को पढ़ा रहे हैं, तो आप सब्जेक्ट की जगह इंग्लिश लिखेंगे। फिर क्लास फर्ज करते हैं क्लास 9 है तो क्लास 9 लिखेंगे। नेम की जगह वो टीचर जो पढ़ा रहा है, जिसने लेसन प्लानिंग की है, वो अपना नाम लिखेगा। उसके बाद डेट है। अक्सर टीचर डेट लिखना भूल जाते हैं, हालांकि लेसन प्लानिंग में डेट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब आप डायरी मेंटेन करते हैं तो आपको पता होता है कि फलां डेट को फलां क्लास को मैंने फलां टॉपिक पढ़ाया था और उसी के मुताबिक बच्चों की रिवीजन करवाते हैं। इसके बाद नंबर 3 है ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स का मतलब है मकासद, यानी इस लेसन प्लान के क्या मकासद हैं, हम क्या हासिल करना चाहते हैं। ये स्मार्ट होना चाहिए। एस स्टैंड फॉर स्पेसिफिक, एम मेजरेबल, ए अचीवेबल, आर रिजल्ट फोकस्ड और इसी तरह टी टाइम बाउंड। मेजरेबल, ये स्पेसिफिक होने चाहिए, मेजरेबल होने चाहिए, अचीवेबल होने चाहिए। ऐसे ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए जिनको आसानी से अचीव किया जा सके, ऐसे ना हो जो अचीव करने मुश्किल हो। रिजल्ट फोकस्ड हो, टाइम बाउंड हो। अगर आपकी क्लास 40 मिनट की है या 50 मिनट की है तो 50 मिनट के अंदर आपका लेसन भी कंप्लीट हो जाना चाहिए। इसके बाद है प्लान। हर लेसन की बिगिनिंग होती है, फिर उसका मिडल होता है और उसके बाद उसकी एंडिंग होती है। जैसे हम 3 मंजिला इमारत तामीर कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता कि पहले हम तीसरी मंजिल को तामीर करें, फिर उसके बाद दूसरी, फिर पहली। हम क्या करते हैं, पहले पहली मंजिल को कंस्ट्रक्ट करते हैं, फिर दूसरी, फिर तीसरी। इसी तरह लेसन प्लान की भी एक तरतीब होती है। जो काम हमने शुरू में करने होते हैं उनको लास्ट में नहीं कर सकते, और जो काम हमने लास्ट में करने होते हैं उसको स्टार्ट में नहीं कर सकते। हमने एक तरतीब से काम करना होता है, इसी तरतीब को प्लान कहा जाता है। इसके बाद नंबर 5 है असेसमेंट। पढ़ाने के बाद हम बच्चों से क्वेश्चन करते हैं कि जो कुछ हमने पढ़ाया क्या बच्चों ने वो सीखा या नहीं सीखा, या हमारी टीचिंग इफेक्टिव टीचिंग हुई या नहीं हुई। इसी चीज को असेसमेंट कहा जाता है। इसके बाद नंबर 6 है होमवर्क। होमवर्क लेसन प्लान का एम पार्ट होता है। इसमें टीचर बच्चों को घर के लिए कोई क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम देता है और बच्चे उसको घर से सॉल्व करके वापस लाते हैं। इसके बाद नंबर 7 है डिफरेंशिएशन। क्लास में पढ़ाते हुए इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि क्लास में मुख्तलिफ तरह के स्टूडेंट्स होते हैं, उनमें गॉड गिफ्टेड भी होते हैं, एवरेज भी होते हैं, नॉर्मल स्टूडेंट्स भी होते हैं। टीचर को चाहिए कि इनको एक ही तरह से ना पढ़ाए, बल्कि इन तमाम स्टूडेंट्स को उनकी अहलियत के मुताबिक सबक दिया जाए, उसी तरह उनको ट्रीट किया जाए। अदरवाइज जो हमने सोचा होता है उस तरह के रिजल्ट्स हमें नहीं मिलते और हमारी टीचिंग इफेक्टिव टीचिंग नहीं होती। इसके बाद नंबर 8 है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी में कंप्यूटर, एलईडी और इस तरह